तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो हम एसएसटी के वायरल 40 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 35 प्लस सही हो जा रहा है तो बहुत 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 आप लोग को दिल से धन्यवाद। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए। मिलाते चलिए 40 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आज हम आपको देख ही लेते हैं एसएसटी से आप कितना प्यार करते हैं और 95 नंबर अगर लाने को सोचते हैं। तो चलिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, कैसी है? तो कैसी है? लोकतंत्र है ऑप्शन नंबर ए। और नेपाल कब आज़ाद हुआ? नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र कब बना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें कब बना, जल्द से जल्द बताएंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उनकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या निर्वाचित आयोग? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो निर्वाचित आयोग। और निर्वाचित आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 5वां नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है टीपू सुल्तान का शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान कहाँ के था? तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट जवाब। मिलाते चलिए, एकदम करेक्ट जवाब मिलाते चलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाया था? जल्द से जल्द बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द बताएंगे। अंकवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरहंतम, सिंहक या कुआम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंकवाट मंदिर का किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, कहाँ अंकवाट का मंदिर है? तो जल्द से जल्द बताएंगे कहाँ स्थित है। तो कहाँ है? वियतनाम में कि कंबोडिया में? दोनों में से बताएं कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। चलिए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग, वित्त आयोग नहीं, नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट जवाब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या इनमें से सभी? आप लोग को एकदम अटेंडेंस लगा देना है, एकदम पूरा कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो कौन सा बीमारू राज्य है? ऑप्शन नंबर सभी है, सभी है। कर्नाटक एगो नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है तो इससे निकाला जाता है। बी से बिहार हो गया, एम से महाराष्ट्र हो गया, ए से आंध्र प्रदेश हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 89, 80, 81 या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हमसे? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा? यूरेनियम का पहला प्रमुख क्या है? तो जादूघोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में? तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए कहाँ आती है। समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी इज 100% कर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र सफलता कब होगी? जब लोग उसमें विवेकपूर्ण सहभागी होंगे। ठीक है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता, यह किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज 100% कर। वैश्विक में जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? पानी में कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। मिलाते चलिए, आपका काम क्या है? मिलाते चलना है और एग्जाम की तरह लीजिए क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? और इधर उधर चीटिंग करके ना एकदम लिखते चलिए। भारत का राष्ट्रीय ईमानदारी से बताना है आपका कहोगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर सी। मिलाते चलिए जल्द से जल्द। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो बिहार, पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में, यानी बिहार का राजधानी है पटना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कितने बच्चे घूमने गए हैं? जल्द से जल्द बताएंगे। चिड़ियाघर। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, 20 नंबर क्या कह रहा है? गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो अमेरिका, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। इसकी पुस्तक इन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छपाई की? तो कौन सा? तो बाइबल ने की थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म, जाति, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं था? सांप्रदायिक मतलब धर्म पर, यानी
एक धर्म दूसरे धर्म से बढ़ा है, यह इसी को कहते हैं सांप्रदायिक राजनीतिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, निम्न में से उद्योगों में से कौन सा कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र। ठीक है, तो कौन सा है? सीमेंट नहीं है। सीमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? चूना पत्थर। वार एंड फीस की रचना किसने किया? तो लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट जवाब। चलिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौन थे? तो 24 का हमारा सही जवाब और 100% करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा? प्रोमो यूनिस थे। चलिए चावल क्या है? चावल खरीफ है कि रबी है कि जायद है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो चावल एक क्या है? तो चावल एक खरीफ की फसल है, क्योंकि यह गर्मी के दिनों में बोया जाता है, और जो गर्मी के दिनों में बोया जाता है उसे खरीफ फसल, और जो ठंडी के दिनों में बोया जाता है उसे रबी फसल। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 26 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नयंत्रिक अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण सभी को शामिल किया गया है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न नवीकरणीय क्या है? तो एक हाल यह खत्म भी हो जाएगा तो इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 95 में, 94 में, 96 में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 1995। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा किसने कहा संधान? तो जिमरमैन ने कहा था। तो इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे को आना चाहिए। 10 प्रश्न बचा है। निम्न इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो 30 का हमारा सही जवाब कौन सा जाएगा? वैश्विक बैंक। ठीक है, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 50 में, 51 में, 52 में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो कहाँ से हुई? तो 1930 दांडी से। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन बना होता है, तो संचार का हम अभी मानेंगे डेटा के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन इसको हम कहेंगे आपसे कि एग्जाम में इसको छुए मत कीजिएगा, क्योंकि यह गलत प्रश्न करवा देता है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो 35 का हमारा सही जगह कौन सा हो जाएगा? 1989 में। 1989 जो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक का अंश स्रोत है? तो प्रोटीन का है। ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट जवाब। 37 का चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह तो सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए, कमल का फूल। कमल का फूल। हाथ का पंजा किसका है? तो कांग्रेस का है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो इनमें से सभी है। ज्ञान, कौशल, अनुभव सभी होंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल यानी दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स से हैं। चलिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? आज का लास्ट प्रश्न, और जितने भी बीच में प्रश्न पूछे आपको जवाब देना है। तो हम PW थे। तो यहीं पर सेशन समाप्त होता है। बताइए 40 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ? 10 5 मिनट का वीडियो था, खत्म हुआ। ठीक है, 7 मिनट।